जयपुर में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर HCM रीपा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में प्रशासनिक व्यवस्था और सुशासन को लेकर चर्चा के साथ ही अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र की भूमिका, उपलब्धियों और चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं समारोह को प्रशासनिक सेवा के प्रति समर्पण, उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारी मौजूद रहे। कई बार हम पाश्चात्य संस्कृति के उसमें आकर के पढ़ना अच्छी बात है, ज्ञान लेना अच्छी बात है, हम वहां जाकर के देखें अच्छी बात है, लेकिन हम उसके चक्कर में आकर के हमारी संस्कृति का उपहास करते हैं। मित्रों, शांति की खोज में लोग भारत आते हैं। भारत में जो शांति मिल सकती है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हम हमारी शांति को छोड़ के अशांति की तरफ देखते हैं। हम उनकी होड़ करते हैं, हम उस पर विमर्श करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विमर्श करना ही सबसे ज्यादा घातक है। हम किसी के बारे में, ऐसे शिक्षण संस्थान के बारे में हो या उन देशों के बारे में हो जिनमें विमर्श करने में भी हमारी पीढ़ी को नुकसान होता है, मित्रों इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके विमर्शों में हमारी संस्कृति नहीं है, हम कहीं विद्वान नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे तो जहां स्थिति खराब हो रही है, आज अगर मैं गांव के उस बुजुर्ग को, गरीब को, संवेदनाओं को वहां हम देख सकते हैं, पड़ोस के भी मिलेगी, गांव के भी मिलेगी, गांव के कोई भी व्यक्तियों का उसके अंदर होगी, गरीब की होगी, वो अपनी एक दिन की दाढ़ी छोड़ करके भी परोपकार के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैं देखता हूं कि जिन लोगों को परोपकार की नहीं, थोड़े सहारे की जरूरत होती है, वो उसको नहीं दे पाते। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, कुछ चीजें विमर्श की जो होती हैं उनको कहां करना चाहिए, हमारे विमर्श की कहां तय करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, हमें कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि लोग आपका अनुसरण करते हैं। आप जो कहते हैं उसमें विश्वास है, आपका अनुभव है, आपने जो। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर, CID CB का बड़ा एक्शन। IG परम ज्योति और DIG राशि डोगरा के निर्देश पर ऑपरेशन चलाया गया है। 50,000 का इनामी अपराधी आबिद मेवाती गिरफ्तार किया गया है। 12 साल से राजस्थान समेत कई राज्यों में फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार किया गया है। आर्म्स एक्ट, NDPS और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में वांछित था आरोपी। अब आरोपी को केशवरायपाटन थाना बूंदी को सुपुर्द कर दिया गया है। SI शैलेंद्र शर्मा समेत टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि केशवराय थाना बूंदी को सुपुर्द किया गया आरोपी को। SI शैलेंद्र शर्मा समेत टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी गिरफ्त में है। अब CID CB का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मामले इस पर पहले से ही दर्ज हैं। 50,000 का इनामी अपराधी है आबिद मेवाती, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। श्रीगंगानगर में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कई कांग्रेस नेता पहले ही जेल जा चुके हैं और आगे भी जाएंगे। वहीं मंत्री ने PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए 2000 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले की जांच जारी होने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिलावर के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता जेलों में है भी, जेलों में जाएंगे भी।
और जाएंगे। डोडासरा जी के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ 2000 करोड़ का मिड डे मील का घोटाला की जांच चल रही है। वो कहते ना, मुझे जेल में भेज, देखो समय पर सब हो जाएगा। वो महेश जी शर्मा थे ना, पीएचडी के, जल जीवन मिशन में जो घोटाला करते, वो भी कहते थे हाँ, हमको जेल में भेज को, देखो अभी तक तो भेजा ही नहीं। चिंता मत करो, उस समय अपने आप आ जाएगा, चिंता करने की नहीं, तुम कहीं भी। भरतपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अधिनियम पारित नहीं होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में रैली निकाली और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूका। ये रैली लक्ष्मण मंदिर से गंगा मंदिर तक निकाली गई, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू जिले के पचेनी कला थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सहड़ गांव के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान विक्रम सिंह के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम से अपने घर लौट रहा था। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश की, जिसके बाद शव मिलने की सूचना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो झुंझुनू से ये खबर आपको बता रहे हैं, एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जो मृतक के परिजन हैं वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। सहड़ गांव के पास जो है युवक का शव मिला है। गुरुग्राम से ये युवक लौट रहा था लेकिन घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की और इस दौरान परिजनों को सूचना मिली कि युवक का शव मिला है, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। और अब खबर है जयपुर से। करतारपुरा में पंखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में महिला मजदूर गोमा देवी की मौत हो गई। घायल अभिषेक और मनोज का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। महेश नगर थाना अधिकारी सुरेश यादव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। घायल अभिषेक और मनोज का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। करतारपुरा में पंखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में महिला मजदूर गोमा देवी की मौत हो गई है। घायल अभिषेक और मनोज का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। पंखा बनाने वाली ये फैक्ट्री जिसमें आगजनी की घटना हुई और इसमें एक महिला की मौत हो गई। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पंखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, अभी तक कोई कारण स्पष्ट हो पाए कि किस कारण से आग लगी और कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कितने लोग घायल हैं आगजनी की घटना में? देर शाम को ये घटना घटित हुई थी महेश नगर थाना इलाके में। करतारपुरा में पंखा बनाने वाली एक फैक्ट्री है, उसमें आग लगी थी। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि इस घटना में एक महिला मजदूर गोमा देवी झुलस गई थी, उसकी मौत हो गई है। और दो जो अन्य घायल है अभिषेक और मनोज, इनका एसएमएस अस्पताल के जो बर्न वार्ड है उसमें इलाज चल रहा है। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो घायलों का इलाज है वो चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है। जी बिल्कुल राकेश, फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है फिलहाल? बिल्कुल, इसके बारे में जब हमने जानकारी हासिल की तो फैक्ट्री प्रबंधन ने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, आग लगने के कारणों की पूरी जांच करेंगी। महेश नगर थाना अधिकारी पूरे मामले को लेकर संजीदा है और आग लगने के जो वाजिब कारण है उसके जांच महेश नगर थाना पुलिस करेगी। जी शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंखा बनाने वाली फैक्ट्री में आगजनी की घटना हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर में आईपीएल 2026 के आयोजन से पहले जिला कलेक्टर संदेश नायक ने
एसएमएस स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देशों और आपदा प्रबंधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन व्यवस्था, स्वच्छता और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही दर्शकों की सघन जांच, मेडिकल कियोस्क, एम्बुलेंस तैनाती, इक्वेशन प्लान को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और खासतौर से दिव्यांग जनों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आईपीएल से पहले एसएमएस स्टेडियम का जो है निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है, बारीकी से निरीक्षण किया गया। सुरक्षा, मेडिकल, फायर इंतजाम के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं पर खास तौर से जोर दिया गया है, फोकस किया गया है। तो आईपीएल से पहले एसएमएस स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर संदेश नायक, तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा उन्होंने की। डिडवाना में गृह मंत्रालय के निर्देश पर हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए ब्लैकआउट का सफल पूर्वाभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजते ही जिला मुख्यालय पर लाइटें बंद कर दी गई। आमजन ने प्रशासन की अपील का पालन करते हुए पूरी तरह सहयोग किया। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा मानकों की जांच की। और अब खबर है अजमेर से, जहां बांदर सिंदरी थाना पुलिस ने 18 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के नामी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिनेश सिंह उर्फ दिनेश कुमार लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर दिल्ली में रह रहा था। अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को उसके फार्म हाउस से घेराबंदी कर धर दबोचा। हनुमानगढ़ जिले की डबली राठान धान मंडी में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब व्यापारियों ने मारपीट की घटना के विरोध में मंडी में हड़ताल कर दी और धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच असामाजिक तत्वों ने एक व्यापारी के साथ मारपीट की, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल व्यापारी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। सिर पर चढ़ती गर्मी और प्यास से बेहाल होते बेजुबान परिंदों के बीच सुमेरपुर से एक संवेदनशील और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। कोर्ट परिसर में वकीलों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए पक्षियों के लिए 10 जलपात्र लगाए हैं। ये छोटी सी पहल न सिर्फ पक्षियों को राहत दे रही है, बल्कि समाज को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी याद दिला रही है। नावा सिटी में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने चल रहा धरना अब चौथे दिन भी जारी है। मारोठ थाना क्षेत्र के भीवपुरा गांव के पास हुए जानलेवा हमले के मामले में 19 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और इसी को लेकर बड़ी संख्या में लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। धौलपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हुए। जिले के अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, जहां कुल 567 में से 447 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूरे दिन चले मतदान में वरिष्ठ और महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, तो वहीं चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने अहम पहल की है। अस्पताल के सेकंड गेट के पास खाली पड़ी जमीन का उपयोग अब पार्किंग और पार्क निर्माण के लिए किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नगर परिषद और अस्पताल प्रशासन के साथ मौके का जायजा लेते हुए टूटी हुई सड़क को जल्द ही दुरुस्त करने और इंटरब्लॉक सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित पार्किंग में टीन शेड लगाए जाएंगे, जिससे वाहनों को धूप से बचाया जा सके। इसके साथ ही परिजनों के लिए बैठने की सुविधा वाला पार्क भी विकसित किया जाएगा, जिससे अस्पताल परिसर में अव्यवस्था कम होगी, लोगों को राहत भी मिलेगी। पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या है। आप लोग देखते होंगे आए दिन मेन गेट के ऊपर ज़्यादा पार्किंग की वजह से गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं, एम्बुलेंस को भी दिक्कत होती है। तो हमारा जो दूसरा गेट है इसके बगल में काफ़ी ज़मीन पड़ी है, लेकिन
व्यवस्थित नहीं होने की वजह से आज की तारीख में इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो इसको व्यवस्थित करके इंटरलॉकिंग वगैरह का कार्य करवा के पार्किंग प्लस आम जनता के बैठने के भी उपयोग में आ जाएगी। साथ में इस रास्ते को भी रिपेयर करवा के इंटरलॉकिंग का कार्य हम करवाएंगे। पाली जिले के सुमेरपुर के तखतगढ़ में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जयराम कुमावत ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, पेयजल और अन्य जरूरी इंतजामों की समीक्षा की। जानकारी के अनुसार राज्यपाल गुरुवार को तखतगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर नेहरू रोड तिराहे पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही करीब 89.66 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पानी की टंकी सहित अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। दिनांक 23 अप्रैल को सिक्किम के महामहिम राज्यपाल माननीय ओम प्रकाश जी माथुर यहाँ तखतगढ़ पधार रहे हैं और तखतगढ़ में 100 फुट के तिरंगे की हाइट वाला जो तिरंगा है उसका उद्घाटन करेंगे और नगरपालिका के अन्य कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास का काम भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए एक सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जन्मे जाए और जिनका सानिध्य हम सब लोगों को, पूरे राजस्थान वासियों को लंबे समय से मिला है। विभिन्न पदों पे रह करके राजस्थान के जिन्होंने बांसवाड़ा शहर की विद्युत कॉलोनी स्थित कार्यालय परिसर में मिसाइल अटैक को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिससे कुछ समय के लिए क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई। रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने हुए अभ्यास की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, डीएसपी गोपीचंद मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं एम्बुलेंस और पुलिस बल भी तैनात रहा। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित प्रक्रिया और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना था, ताकि किसी भी संभावित खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। भीलवाड़ा जिले के कोटरी थाना क्षेत्र में गेहूंली चोरी कांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रिटायर्ड शिक्षक के घर पर हुई करीब 45 लाख रुपए की नकबजनी के मामले में पुलिस ने पिता पुत्र समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 162.5 ग्राम सोना, करीब 7.969 किलो चांदी बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने बुजुर्ग के अकेलेपन का फायदा उठाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं कोटड़ी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस मामले का खुलासा हुआ है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई। बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को बाजार दर से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसके लिए गुणन कारक को बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है, जिससे कि पहले की तुलना में मुआवजा राशि दोगुनी हो जाएगी। ये निर्णय प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में मुआवजा यथावत रखा गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए करीब 33,985 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। आज का दिन खासकर किसान कल्याण वर्ष में ये ऐतिहासिक निर्णय है, जिस निर्णय के कारण से हमारी किसान की खास करके खेती के सेक्टर में जिसकी जीवन भर की आजीविका होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय किया गया। आज कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक किसी की भूमि का अर्जन होगा, उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन की सरलता से हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। इसलिए मध्य प्रदेश भूमि
अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जो लागू हुआ था, इसको भू अर्जन अधिनियम 2013 बोलते हैं। इसकी धारा 26 के अंतर्गत भूमि के मूल्य निर्धारण के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसमें हम भोपाल में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण कानून, गेहूं खरीदी व्यवस्था और केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी का आरोप है महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल दिखावटी राजनीति की जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। साथ ही गेहूं खरीदी में अव्यवस्था के कारण किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सपा ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में आदिवासी किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये सरकार जनता के हितैषी कभी नहीं हो सकती। ये व्यापारियों की हितैषी और गुजरातियों की हितैषी है। सिर्फ गुजरात के बड़े बड़े ठेकेदार हर जगह आपको मिल जाएंगे, जो हर चीज का ठेका ले रहे हैं, छोटे से लेके बड़ा तक हर जगह उनकी भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन महिलाओं को भागीदारी ये पार्टी कभी नहीं दी है, ना देगी। मैं और एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आरएसएस जो इसकी मदर संस्था है, भारतीय जनता पार्टी का जन्म आरएसएस से हुआ है, तो आरएसएस में बता दें कि आपने कितने % महिलाओं को आरक्षण दिया है। क्या एक भी महिला आपके आरएसएस में किसी पद पे है? आप बताने का काम करें। अगर आपने महिलाओं को आरक्षण दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खेल के जरिए बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। जहां कभी माओवादी हिंसा की पहचान रहा इलाका अब बच्चों की हंसी और खेल के मैदानों से गूंज रहा है। इसी बदलाव को नई दिशा देने के लिए सचिन तेंदुलकर 22 अप्रैल को दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां वे बच्चों से संवाद कर उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करते नजर आए। उनके फाउंडेशन की पहल से गीदम ब्लॉक के करीब 25 स्कूलों और आश्रमों में खेल मैदान और सुविधाएं विकसित की गई। छिंदनार सहित कई दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को खेल और शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि बस्तर का भविष्य अब नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हो रही है यहाँ पे 50 स्कूल ग्राउंड्स हम डेवलप कर रहे हैं, मैदान। तो ये बेसिकली हम मैदान कप करके एक हो रहा है, कंपटीशन हो रही है, जिसे मानदेशी और हमारा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन सपोर्ट करता है। और ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा इससे। तो बहुत खुशी हो रही है। हमारा फाउंडेशन यहाँ पे मानदेशी टीम के साथ कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो कंपटीशन हो रहा है, तो शायद मैं बच्चों के साथ कुछ गेम भी खेलूँ। अलग अलग स्पोर्ट है, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स है, बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स है। बेमेतरा जिले के बरेला ब्लॉक में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा सकरा ग्राम के दुधनगा नाला के पास साजा क्रमतरा से रायपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर हुआ है। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक सड़क किनारे खून से लथपथ मिला, जबकि दूसरा युवक पुलिया के नीचे खेत में जा गिरा। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोगों की मदद से एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायलों को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बेमेतरा से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। टक्कर के बाद एक युवक जो है सड़क किनारे गिरा था, दूसरा खेत में जा गिरा। हालांकि देखिए, स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ही अस्पताल भी पहुंचा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो बेमेतरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। भरतपुर के बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर गांव बिटियारी के पास बुधवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 2 मैकेनिक भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, बाइक करीब 50 फीट तक घिसटती चली गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में भरतपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं पुलिस
मामले की जांच में जुटी है। तो भरतपुर के बयान से ये खबर आपको बता रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसा